वंदे मातरम दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल युवान एकेडमी पे आपका स्वागत है। अगर आप F बराबर r/2 सिद्ध करते करते थक गए लेकिन आप अभी तक नहीं सीखे हैं तो आज इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। गारंटी देते हैं कि आपको हम सिखा के जाने देंगे, ठीक है। इसलिए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए कैसे पूछेगा, एक तो अवतल दर्पण में पूछेगा, एक उत्तल दर्पण में पूछेगा, ठीक है। कहेगा कि सिद्ध करें कि F बराबर r/2, तो आप किसी भी दर्पण में जब ऐसे क्वेश्चन पूछेगा सिद्ध करें F बराबर r/2 तो आप जिसमें होता है उसमें कर दीजिए। लेकिन आपको बोलेगा कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें F बराबर r/2 तो अवतल दर्पण में करना पड़ेगा, या पूछेगा सिद्ध करें उत्तल दर्पण में F बराबर r/2 तब उत्तल दर्पण में करेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आपको समझाने का। देखिए ये लिखने से पहले सबसे पहले आपको चित्र समझना पड़ेगा, ठीक है। चित्र समझना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। देखिए ये जो देख रहे हैं ये ऐसे, ये जो है XY, ये क्या है, ये एक अवतल दर्पण है। क्या है ये? अवतल दर्पण में। अगर उत्तल दर्पण में सिद्ध करना होगा तो उत्तल दर्पण का हम बताएंगे अलग से, ठीक है। लेकिन यहाँ जो ऐसे फिगर ये बन रहा है XY, ये क्या है? अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण। उसके बाद समझिए ये P पॉइंट जो है ये क्या है? पोल है, ध्रुव है, ठीक है। यहाँ जो F है ये क्या हो जाता है? फोकस हो जाता है। और ये C पॉइंट जो है ये क्या है? वक्रता केंद्र है, ठीक है। यहाँ से देखिए ए बी जो ये रेखा जा रही है, प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण जा रही है, ठीक है। प्रधान अक्ष के समांतर जब किरण जाती है तो परावर्तन के बाद किस होकर रिटर्न होती है? तो ये फोकस होके चला जाएगा। किस होकर चला जाएगा? फोकस होके। देख रहे हैं इस होकर जा रहा है तो ये फोकस होकर रिटर्न हो जाएगा। मतलब एक किरण यहाँ से यहाँ भेजेंगे, उसको जो रिटर्निंग होगा यानी परावर्तन होगा ये कहाँ से? फोकस होके उसको भेज देंगे, ठीक है। इतना ध्यान में रखिएगा चित्र में। उसके बाद देखिए फोकस से यानी F से और P के बीच के दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। और ये C जो है और P जो है ये वक्रता त्रिज्या हो गया। क्या हो गया? वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र और पोल के बीच की दूरी क्या हो गया? वक्रता त्रिज्या हो गया, ठीक है। इतना ध्यान में रखिएगा। अब चलिए लिखना क्या है वो सब बताते हैं। देखिए यहाँ ऊपर में देना अवतल दर्पण में, ठीक है। माना कि XY एक अवतल दर्पण है। अभी जस्ट बताइए ये क्या है? अवतल दर्पण है। XY ये अवतल दर्पण है तो हम लिख देंगे माना कि XY एक अवतल दर्पण है, ठीक है। लैंग्वेज लिखना ऊपर में बहुत जरूरी है। क्या सब किसको माने हैं वो तो जो एग्जाम चेक करता है कॉपी उसको तो पता होना चाहिए ना। तो XY को हम क्या माने? अवतल दर्पण। ये हो गया अपना XY, ये क्या हो गया? अवतल दर्पण, ठीक है। उसके बाद देखिए जिसका ध्रुव P, यहाँ P है ना ध्रुव, तो वो लिख दीजिएगा जिसका ध्रुव P एवं वक्रता केंद्र क्या है? वक्रता केंद्र है यहाँ पे C, वो लिख देना वक्रता केंद्र C तथा फोकस F है। फोकस ये F है। प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण, यहाँ से प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण जा रही है और AB कौन किरण है? AB है, ठीक है। जो क्या होता है परावर्तन के बाद फोकस होके गुजर जाती है। जैसे जैसे किरण जा रहा है उसको वैसे से लिख देना, ठीक है। फोकस होके गुजर जाती है, यहाँ से फोकस होके गुजर गई। उसके बाद क्या लिखना है? फोकस होके गुजरती है, साथ ही CB को मिलाया जो अभिलंब है। और हम क्या किए? कंस्ट्रक्शन किए, ये CB को हम मिला दिए, ठीक है। CB को हम मिला दिए। इतना चित्र समझ में आ गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये देखिए माना कि फोकस दूरी PE यानी P पोल से F यानी फोकस के बीच की दूरी हम आपको बताया क्या होता है? फोकस दूरी, तो उसको F से हम डिनोट कर दिए। उसके बाद वक्रता त्रिज्या PC, ये देखिए C हो गया, ये P हो गया, ये क्या हो गया? वक्रता त्रिज्या हो गया। इसकी लंबाई को हम R मान लिए, ठीक है। इतना हो गया ऊपर में। अब सिद्ध करना है जो है वो उसको लिख देंगे। तो सिद्ध क्या करना है मेरे दोस्त? सिद्ध करना है F बराबर r/2, ये लिख दिए। अब चलेंगे यहाँ प्रमाण लिखेंगे। ये लिखना बहुत जरूरी है। यहाँ से प्रमाण ये सिद्ध करना लिखे, उसके बाद लिखना है प्रमाण। उसके प्रमाण लिखने के बाद लिखेंगे परावर्तन के नियम से। देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए एक प्रकाश की किरण यहाँ आई, ये अभिलंब हो गया, ठीक है। यहाँ टेढ़ा हो गया, ये अभिलंब हो गया। परावर्तन के बाद ऐसे चला जाता। तो ये कौन बराबर होता है? यानी क्या होता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। ये तो पढ़े होंगे ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ से लिखेंगे परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। देखिए ये प्रकाश की किरण मान ली गई और परावर्तन के बाद ऐसे आ गई, तो यहाँ क्या बना? आपतन कोण परावर्तन कोण बना। दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कोण I और कोण R बराबर होगा। ये कोण बराबर होगा। तो इसी कोण को लिखे हैं ABC। कौन? ABC। तो लिखे ना ABC, यहाँ देखिए ABC कौन लिख दिए। उसके बाद दूसरा एंगल कौन हो गया? CBF। कौन हो गया? CBF। तो कौन ABC बराबर कौन CBF। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए कोण I बराबर कोण R होता है। कोण I बराबर कोण R होता है ना।
कोण आई बराबर कोण आर। क्यों? परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो कोण आई बराबर कोण आई बराबर कोण आर को ही लिखे कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए बी पैरेलल सी बी, देखिए यहाँ पे क्या है, मान लीजिए ये समांतर रेखा, इसको समझ लीजिए, आगे समझ में आ जाएगी। ये समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा हो गया। तो ये कोण कौन हुआ? एकांतर कोण हुआ। आप ज्योमेट्री में पढ़े होंगे कि एकांतर कोण बराबर होता है ना। तो वही देखिए ए बी एक ये हो गया और एक ये रेखा हो गया, ये तिर्यक रेखा हो गया। ठीक है, तो तिर्यक रेखा हो गया तो ये कोण बराबर होगा ना, क्योंकि ये भी एकांतर कोण है। ठीक है, एकांतर कोण हो गया तो कोण ए बी सी, ये कोण, ठीक है, कौन ए बी सी हो गया, यहाँ पे ए बी सी है बराबर ये कौन हो जाएगा बी सी एफ। कौन हो जाएगा बी सी एफ। ये कौन बराबर होगा, तो वही लिखिए, सॉरी यहाँ पे कौन ए बी सी बराबर कौन हो गया बी सी एफ। ठीक है, तो बी सी एफ हो गया। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 और 2 में क्या देखते हैं, कोण ए बी सी बराबर सी बी एफ। और समीकरण 2 में भी देखते हैं कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ। तो देखिए यहाँ भी ए बी सी, यहाँ भी ए बी सी, दोनों कॉमन है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। तो कौन सा बराबर हो जाएगा, कोण सी बी एफ बराबर समीकरण 1 और 2 से हो जाएगा कोण बी सी एफ। तो आगे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए यहाँ पे देखिए अब क्या हो गया, समीकरण 1 और 2 से कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ आ गया। इतना आ गया। अब देखिए त्रिभुज बी सी एफ में लेंगे, कौन में, बी सी एफ में। ठीक है, यहाँ देखिए सबसे पहले एक त्रिभुज ले लेते हैं, ये मान लेते हैं ये। अब इसका मान लीजिए ये कोण बराबर है, तो ये भुजा भी बराबर होगा ना, क्योंकि अगर किसी त्रिभुज का 2 कोण बराबर होता है तो उसकी 2 भुजा भी बराबर होती है। क्यों? क्योंकि वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। इतना क्लियर हो गया। अब इस चित्र में देखिए अच्छे से, बी सी एफ त्रिभुज में, किसमें, बी सी एफ त्रिभुज में देखिए यहाँ आई है, यहाँ आर है, तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कौन आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो इसके सामने की भुजा, तो कोण आर ये है, तो इसके सामने की भुजा क्या है, सी एफ है, सी एफ है ना, तो यहाँ सी एफ दे दिए। उसके बाद आई के समांतर क्या है, बी एफ है। आई के समांतर क्या है, ये भुजा, यहाँ आई है, 1 मिनट कलर चेंज करके, यहाँ पे आई है तो इसके सामने ये भुजा है, तो ये भुजा क्या हो जाएगा आपको, ये भुजा हो जाएगा बी एफ। तो आई के सामने क्या हो जाता है, बी एफ बराबर एफ सी हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 3 मांग लेंगे। उसके बाद एक पॉइंट याद रखना है यहाँ पे, ठीक है, ये तो सब कॉमन सी बात होगी, लेकिन ये याद रखना है, यदि बिंदु बी को पी के बहुत निकट, यानी ये बिंदु बी कहाँ है, देखिए चित्र में यहाँ बी है, इसको अगर उठा के यहाँ हम ले आते हैं, इस पी पे सटा देते हैं, मतलब ये अगर ऐसे किरण है, ठीक है, ऐसे किरण है, इसको उठा के हम क्या करेंगे, यहाँ ले आएंगे, ऐसे बना देंगे। ठीक है, कैसे, ऐसे है, इसको उठा के अगर यहीं पे रख देंगे तो इसी के बराबर हो जाएगा ना। तो वही यहाँ किए हैं कि बिंदु बी अगर पी के बहुत पास, यानी पी पर ही होगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए बी एफ, यानी बी एफ, ये भुजा आके इस भुजा पे आ जाएगा ना भाई। तो बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा। जब बी को हम पी पे रखेंगे तो ये भुजा यानी बी एफ किस पे आ जाएगा, पी एफ पे आ जाएगा, तो दोनों भुजा आपस में बराबर होगा। तो वही लिखें बी एफ बराबर पी एफ। इसको समीकरण 4 मान लीजिए, ये 3। तो 3 और 4 में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ देखिए बी एफ है, यहाँ बी एफ है, तो दोनों कॉमन है। ठीक है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, एफ सी और पी एफ भी बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 3 और 4 से हम वही किए हैं, 3 और 4 से एफ सी बराबर पी एफ, ये दोनों बराबर हो गया। क्यों, ये दोनों तो कॉमन है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। तो वही एफ सी बराबर पी एफ हो गया। ठीक है, अब कुछ भी नहीं, इतने समझना, इसके बाद कुछ नहीं समझना है। ठीक है, देखिए आपको बताए कि सी पी, यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ से सी पी बराबर क्या हो जाएगा भाई मेरे छोटे लाडले, देखिए सी एफ बराबर पी एफ हो जाएगा। ये दोनों ये दोनों लंबाई को जोड़ देंगे तो यहाँ से पूरा लंबाई हो जाएगा, तो हो जाएगा। तो वही लिखे हैं सी पी, यहाँ से यहाँ का लंबाई बराबर इस दोनों खंड का लंबाई को जोड़ के लिखे हैं, तो सी पी बराबर हो जाएगा एफ सी, यहाँ से ये लंबाई और पी एफ ये लंबाई। ठीक है, दोनों के जोड़ के लिख दिए। सी पी बराबर क्या हो गया, एफ सी प्लस पी एफ। यहाँ देखिए एफ सी का वैल्यू हम क्या निकाले हैं, पी एफ, तो ये एफ सी के जगह पे हम पी एफ रख सकते हैं। जब एफ सी बराबर पी एफ हम निकाल चुके हैं, तो एफ सी की जगह हम पी एफ रख देंगे, तो पी एफ हो गया क्या हो जाएगा, 2 पी एफ हो जाएगा। ठीक है,
तो 2pf, यहाँ देखिए 2pf हो गया, cp बराबर क्या हो गया 2pf। तो cp यहाँ देखिए cp कहाँ गया भाई, cp यहाँ से यहाँ, इसको हम क्या माने थे, शुरू में ही माने थे r। यहाँ से देखिए चित्र में भी है ना, ये r लंबाई है, तो cp की जगह हम क्या लिख देंगे r बराबर pf। pf कहाँ गया चित्र में, pf यहाँ देखिए, ये इसको क्या माने f माने हैं, तो इसके जगह क्या करेंगे f लिख देंगे, यानी क्या हो गया r बराबर 2f हो गया। इसीलिए f बराबर क्या हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा r/2। यही हो गया प्रूफ। कितना आसान है, एकदम समझ में आ गया। तो यहाँ लास्ट में लिख देंगे f बराबर r/2 प्रूफ। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आपको एक बार स्क्रीनशॉट लेने के लिए दे देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। अगर समझ में आ गया तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। अब आपको इस स्टेप का दे देते हैं, ले लीजिए, क्लियर। आगे भी दे देते हैं, इसका ले लीजिए, ले लीजिए इसका भी, इसका भी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।